बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। भारी बरसात में सड़क पर उतरकर कांग्रेस ने किया सांकेतिक चक्का जाम। केंद्र की मोदी सरकार से महंगाई कम करने की कांग्रेस ने की मांग। अंबिकापुर में बस संचालकों की मनमानी से यात्री त्रस्त। 1.5 से 2 गुना अधिक किराया वसूल रहे बस संचालक। बढ़ती महंगाई के बीच यात्रियों को सफर करना पड़ रहा महंगा। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा की दरियादिली। दिव्यांग की गुहार के बाद कलेक्टर ने जीवन यापन के लिए निरंतर मजदूरी भुगतान के दिए निर्देश। दिव्यांग ने कलेक्टर का जताया आभार। उदयपुर में अदानी प्रबंधन के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। प्रभावित क्षेत्र के छात्रों की आगे की पढ़ाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग कर रहे ग्रामीण। 3 दिनों तक धरने पर बैठने के बाद प्रबंधन ने दिया आश्वासन। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें अब विस्तार से। देश भर में महंगाई आसमान छू रही है। बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों और खाद्य सामग्रियों के दामों से जनता त्रस्त हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस ने महंगाई कम करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरगुजा जिले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। बारिश के बीच कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। देश भर में बढ़ती महंगाई की वजह से हर किसी का हाल बुरा हो चुका है। खाद्य सामग्री हो या फिर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं। इधर कोरोना काल की वजह से व्यापारी वर्ग हो या फिर कर्मचारी वर्ग, हर किसी को कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में बढ़ती महंगाई की वजह से आम जनों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। हर कोई बढ़ती महंगाई का विरोध कर रहा है। वहीं अब कांग्रेस ने भी आसमान छूते महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को प्रदेश भर में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में सांकेतिक रूप से चक्का जाम किया। वहीं सरगुजा जिले में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बारिश के बीच सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। अंबेडकर चौक पर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से चक्का जाम कर बढ़ती महंगाई के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार से महंगाई कम करने की मांग की। वहीं लखनपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सांकेतिक चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में पेट्रोलियम उत्पादों सहित खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाकर आम जनता का तेल निकाल रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो मोदी सरकार पूरे देश को बेच देगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी दिल्ली और प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के निर्देश पर ये बेतहाशा जो महंगाई बढ़ रही है, मोदी सरकार पूरे देश में फेल हो रही है। आज पेट्रोलियम पदार्थ का रेट टके सेर भाजी और टके सेर खाजा सरगुजा जिले में 95 रुपये कुछ पैसा पेट्रोल और 95 रुपये कुछ पैसा डीजल का भाव हो गया। इसके विरोध में, अन्य महंगाइयों के विरोध में हम लोग पूरे भारतवासियों का तेल निकाल रहे हैं। ये सरसों तेल का भाव भी आसमान पर है। जो बात ये कह के सरकार में आए थे और जो उनकी भाषण थे, कल हमने उनके पूरी भाषण का क्लिप हमने चलाया पूरे ज़िले में और आज सांकेतिक हमने चक्का जाम किया और एक मैसेज देने का प्रयास किया कि मोदी जी जाग जाइए, कुंभकर्णी नींद से उठिए और देश नहीं चला पा रहे हैं तो हाथ जोड़ रहे हैं हम लोग कि आप देश से अलग होइए। अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो वास्तव में सिर्फ मोदी। अगर वो अपनी कुर्सी छोड़ दें तो शायद भारत देश बच जाए, नहीं तो ये एक चीज़ करके सब कुछ बेच देंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सूरजपुर जिले में भी शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने सूरजपुर भैयाधान मार्ग पर चक्का जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। वहीं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं आम जन बढ़ती महंगाई से परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस ने कहा कि यदि महंगाई कम नहीं हुई तो आने वाले दिनों में कांग्रेस उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी। बात है
महंगाई को लेके आज दूसरे बार ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के स्तर पर चक्का जाम जैसे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरा कहना है कि महंगाई ही सिर्फ नहीं रह गया है, किसी भी स्थिति में मोदी सरकार, चाहे आप मुझे नहीं जाना चाहिए इससे बाहर महंगाई को लेकर, लेकिन फिर बोलने के लिए परिस्थितियाँ ऐसे निर्मित हो गई हैं। चाहे गलवान घाटी को ले लीजिए, कोरोना को ले लीजिए, यहाँ किस स्थिति में प्रदेश सरकारें अपनी स्थिति में गुजर रही थी, वहाँ बंगाल में चुनाव में व्यस्त थे। अगर शायद व्यवस्था को लेके ज़्यादा सेंसिटिव होते तो कोरोना में इतनी ज़्यादा मौतें नहीं हुई होती। सर्वप्रथम जो आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी के द्वारा सम्मानीय हमारे प्रदेश के मुखिया सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पूरे प्रदेश के पूरे ब्लॉक स्तर में आज जो मुख्य रूप से जो चक्का जाम की गई थी, उसकी मुख्य मंशा हम सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा एक एक जगह से मोदी जी के खिलाफ में, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ के बारे में, जो महंगाई अपनी चरम सीमा पे है उसकी आवाज़ उठा रहे हैं कि मोदी जी अभी भी जग जाएं। और मोदी जी की जो नीति है, जिस नीति को लेके वो हमारी जब सरकार कांग्रेस की जब दिल्ली में थी तो उन्होंने इन्हीं मुद्दों को उठा के आज सत्ते पे आए, पूरे देश के पब्लिकों को उन्होंने गुमराह किया। अंबिकापुर में इन दिनों बस संचालकों की मनमानी बढ़ गई है। बस संचालक यात्रियों से 1.5 से 2 गुना किराया वसूल रहे हैं। तालाबंदी से पहले जहां अंबिकापुर से मनेंद्रगढ़ का किराया 150 से 200 रुपए के बीच था, वहीं अब यात्रियों को मनेंद्रगढ़ तक जाने के लिए 300 रुपए किराया देना पड़ रहा है। ऐसे में बढ़ती महंगाई के बीच सफर करने के दौरान यात्री अतिरिक्त भार उठा रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से महंगाई आसमान छू रही है। अब आम जनता को सफर करने में भी महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। वहीं बस संचालकों की भी मनमानी बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा असर यात्रियों के जेब पर पड़ रहा है। दरअसल अंबिकापुर में बस संचालक यात्रियों से मनमाने तरीके से 2 गुना किराया वसूल रहे हैं। बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों के दामों और हालिया दिनों में लगे तालाबंदी के नाम पर बस संचालकों द्वारा फायदा उठाते हुए यात्रियों से आने और जाने का अलग अलग किराया लिया जा रहा है। बस कर्मचारी तालाबंदी की वजह से हुए नुकसान का हवाला देकर यात्रियों से अधिक किराया वसूल रहे हैं। बनारस से अंबिकापुर आए यात्रियों ने बताया कि वो मनेंद्रगढ़ जाने वाले हैं। प्रत्येक यात्रियों से मनेंद्रगढ़ का किराया 300 वसूल किया गया है, जबकि तालाबंदी से पहले अंबिकापुर से मनेंद्रगढ़ का किराया 150 से 200 के बीच हुआ करता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस संचालक मनमाने तरीके से 1.5 से 2 गुना किराया अधिक वसूल रहे हैं। बावजूद इसके आरटीओ विभाग ना तो कभी बस स्टैंड पहुंचकर मामले की जांच करता है और ना ही बस संचालकों की मनमानी पर रोक लगाता है। ऐसे में बस संचालकों के हौसले बुलंद हैं, जिसका सीधा फायदा वे उठा रहे हैं। यही नहीं, बस संचालकों द्वारा किराए का रेट लिस्ट भी बसों में चस्पा नहीं किया गया है। ऐसे में यात्री अधिक किराया देने को मजबूर होते हैं। वहीं सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा का कहना है कि सभी बस संचालकों को बसों में रेट लिस्ट चस्पा करने का निर्देश जारी किया गया है, ताकि यात्रियों को निर्धारित किराए की जानकारी रहे। वहीं संजीव कुमार झा ने कहा कि बस संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए आरटीओ विभाग को निर्देशित किया जाएगा और बढ़ते किराए पर लगाम लगाने के लिए सभी बस संचालकों को निर्धारित रेट लिस्ट चस्पा करने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। 1:30 बजे से। कितना किराया दिए हैं आप? 300। कितने आदमी हैं? 11। तो 300 किराया है वहाँ का। हाँ मनेंद्रगढ़ का 300 किराया है। हाँ 300 ज़्यादा ही ना है। मनेंद्रगढ़ जा रहे हैं। कहाँ से आए थे? बनारस। अच्छा, तो मनेंद्रगढ़ जा रहे हैं। तो टिकट हो गया? हाँ। कितना टिकट का था? 300। कितने लोग हैं आप लोग? 11 भट्टे में। कहाँ? बनारस। बस संचालकों को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपना रेट लिस्ट अपने बस में डिस्प्ले करें और कोई भी पैसेंजर है तो उसको पता होना चाहिए कि कितना निर्धारित दर है, उसी दर से उसको टिकट कटाने का या किराया देने का है। यदि इसे कोई बस के संचालक नहीं कर रहे हैं किसी कंडक्टर के द्वारा, तो अभी आरटीओ से बात करता हूँ। आरटीओ इसको सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी व्यवस्था यदि है तो उसको लागू किया जाए।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले में कोल का उत्खनन कर बेहिसाब दौलत कमाने वाली अदानी कंपनी क्षेत्र के बच्चों के साथ छलावा कर रही है। इस बार मामला खनन प्रभावित गांवों के बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है, जिसे लेकर छात्रों के साथ ग्रामीणों और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक अंतर्गत सालही में अदानी कंपनी विगत 1 दशक से कोयला उत्खनन का कार्य कर रही है। अदानी कंपनी प्रबंधन ने कोल खदान शुरू करने से पहले ग्राम सभा के दौरान सालही, घाटबर्रा, परसा, बासेन और कई प्रभावित गांव के ग्रामीणों से गांव में स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का वायदा किया था, जबकि अपने वायदे से अब अदानी कंपनी प्रबंधन मुकर रही है। ताजा मामला छात्रों के पढ़ाई को लेकर सामने आया है। इस मामले को लेकर अदानी कंपनी और ग्रामीण आमने सामने हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और छात्र विगत 4 दिनों से अदानी कंपनी के मुख्य द्वार के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। इस क्षेत्र के घाटबर्रा, साली, परसा, बासेन, पूरे इस क्षेत्र के यहाँ CBSE स्कूल था। 1ली से 12वीं तक इन संचालन करेंगे करके इन लोगों ने आश्वासन दिया था शुरू में, जब यहाँ अदानी स्टार्ट हुआ उस समय। और आज 1ली से 10वीं तक ला करके और 11वीं 12वीं छोड़ दिए हैं। इसलिए इस क्षेत्र के अब जितने 10वीं क्रॉस किए वो छात्राएं सब जो है अब अनाथ हो जा रहे हैं। CBSE इस क्षेत्र में है नहीं, है तो CG है, तो वो कहाँ जाएं पढ़ने के लिए। और ऐसे इस क्षेत्र के छात्र छात्राएं हैं जिस परिवार से हैं कि उन लोग बाहर जा कर के नहीं पढ़ सकते हैं उन लोग। दरअसल अदानी कंपनी ने गांव के बच्चों के लिए CSR मद से अदानी विद्या मंदिर स्कूल की स्थापना कर पढ़ाई शुरू की थी। वहीं 1ली कक्षा से लेकर 10वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही थी, लेकिन 10वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अदानी प्रबंधन द्वारा व्यवस्था नहीं बनाई गई है, जिस वजह से प्रभावित गांव के छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं अब अदानी विद्या मंदिर में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू करने की मांग को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। यहाँ दिक्कतें हो रही है, अभी स्कूल का दिक्कत हो रही है। यहाँ 2009 तारीख 8वां महीना 2009 में जब यहाँ ग्राम सभा पास हुई ग्राम सालही में, तो यहाँ प्रभावित ग्रामवासी, यहाँ सालही, फतेहपुर, घाटबर्रा, बासेन, यहाँ के ग्रामवासियों को प्रीति अदानी या गौतम अदानी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि यहाँ 12वीं तक का CBSE स्कूल इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाएगा करके। और अभी फ़िलहाल में इन्होंने 10वीं तक का क्लास पढ़ाने के बाद
आगे 11वीं और 12वीं का क्लास इन्होंने बंद कर दिया। इनका कहना है कि 11वीं और 12वीं का क्लास अपने बच्चों का टीसी ले लें, अपने हिसाब से अपने दूसरे जगह में करा लें अपने स्कूल देख करके। तो दिक्कत ये आ रही है यहाँ। अब यहाँ जो बच्चे CBSE में पढ़े हैं 10वीं तक, वो आगे जाने के लिए कहाँ, यहाँ अगल बगल अंबिकापुर में से इधर हमारे ब्लॉक उदयपुर में CBSE स्कूल नहीं है, और CBSE का इतना खर्चा है जो यहाँ पब्लिक जो है सब एक लेवल से नहीं है, जो खर्चा नहीं उठा पाएंगे अपने बच्चों का। दिक्कत यह है कि अदानी जो है 12 तक जो CBSE है 12 तक पढ़ाने पूरा वादा किया था, लेकिन जो विद्यार्थी 10th तक ही छोड़ दिए हैं इसको। यहाँ विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो रहा है। अब यहाँ पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? जब अंबिकापुर बोल रहे हैं तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो अपना खर्चा नहीं उठा पाएंगे ना अंबिकापुर CBSE में, तो पैसा भी उतना नहीं रहता है ग्रामीणों के पास। तो हम यही चाहते हैं कि जब अपना गांव में ही स्कूल है तो हम भाई दूसरे जगह पढ़ने के लिए क्यों जाएं? मेरे को बस यही पढ़ाई करना है अदानी स्कूल में ही, CBSE में ही। बस ये बोल रहे थे कि स्कूल नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे। और मेरे को बस अदानी स्कूल में ही पढ़ना है, और मैं यहीं पढ़ते आ रहा हूँ बचपन से ही, जब से एडमिशन हुआ तब से यहीं पढ़ते आ रहा हूँ, और मेरे को यहीं पढ़ना है। वहीं जब हमने अदानी प्रबंधन के अधिकारियों से छात्रों की पढ़ाई के संबंध में बात करनी चाहिए, तो मीडिया में बयान से अधिकृत नहीं होने का हवाला देकर कैमरे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया गया। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे उदयपुर तहसीलदार सुभाष शुक्ला भी पहले मीडिया के सवालों से बचते नजर आए, लेकिन कैमरा चालू होने के बाद उन्होंने कहा कि अदानी प्रबंधन से चर्चा हुई है, जल्द ही छात्रों की आगे की पढ़ाई को लेकर व्यवस्था बनाई जाएगी। सर आप लोग बात कर लें, ठीक है, आप लोग बात कर लिए हैं। क्या चीज को आप तहसीलदार है ना? क्या चीज को तहसीलदार है? हाँ, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। क्या चीज पूछ रहे हैं? आप आए थे यहाँ पे, ग्रामीणों की क्या मांग थी और क्या आश्वासन मिला? ग्रामीणों की मांग थी कि वो CBSE में उनके बच्चे पढ़ें, क्या 10वीं जो पास आउट बच्चे हैं वो अडानी विद्या मंदिर में ही पढ़ें और CBSE का कोर्स संचालित हो। इस बात को लेकर के ये धरना दिए थे, और अडानी प्रबंधन ने CBSE का कोर्स में सभी बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, और यहाँ अडानी विद्या मंदिर में ही शिक्षण कार्य यही होगा, लेकिन एडमिशन अंबिकापुर के किसी चिन्हित संस्था में होगी, इस बात का सहमति दी है। हमसे बड़े लोग इधर हैं, हम लोग कंपनी की तरफ से वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टेटमेंट टू प्रेस। तो सिंपल सी बात। उनकी समस्या कौन सुनेगा? वो देख रही है ना, तो आप बता सकते हैं? दो नहीं बोल सकते? बता दीजिए उनकी समस्या को 2 लाइन। गांव वालों से बात करेंगे सर। आप 2 लाइन आप बता देते हैं। वर्षों से आदिवासी ग्रामीणों को अदानी कंपनी विकास का सपना दिखाकर उनके जमीनों से कोयला निकालकर करोड़ों रुपए कमा रही है, जबकि ग्रामीण छल का शिकार हो रहे हैं। इधर ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रभावित गांव के छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए कंपनी ने मौखिक आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक कंपनी गांव के छात्रों के लिए आगे की पढ़ाई की व्यवस्था बनाती है। अंबिकापुर से आवाज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई के विरोध और केंद्र सरकार की नाकामियों को आमजनों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस द्वारा अंबिकापुर में अनोखा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जहां ऑटो रिक्शा में लाउडस्पीकर लगवाकर केंद्र सरकार की विफलताओं को बताने के लिए शहर भर में घुमाया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर देश में लगातार बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस उद्बोधन की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई के संबंध में आज से 7 साल पहले चिंता जाहिर की थी और कहा था कि उनके सत्ता में आते ही महंगाई रुक जाएगी, किंतु उससे कई गुना ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। वही बढ़ती महंगाई से आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। इसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कई ऑटो रिक्शा में लाउड स्पीकर लगवाकर पूरे शहर में घुमाया जा रहा है और मोदी सरकार की वादा खिलाफी को उस ऑडियो कैसेट को बजाकर प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई कम करने का वादा किया था। आम जनता की आवाज है,
और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी दिल्ली और प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ बहुत ही इस मामले को संजीदगी के साथ उठा रही है और जिला कांग्रेस कमेटी के जो निर्देश मिल रहे हैं उन्हें हम लोग पहुंचा रहे हैं। वास्तव में गांव गरीब के सभी लोगों को ये महंगाई बहुत तकलीफ़ दे रही है। उनकी आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है। पेट्रोल के भाव और डीजल के भाव, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, दोनों 95 रुपये कुछ पैसा हमारे सरगुजा में आज का रेट है। तो ये स्थिति है। देश सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार देश चला नहीं पा रहे हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने कल उन्हीं के ऑडियो क्लिप ऑटो में पूरे शहर में और ज़िले में घुमाए हैं और आज सांकेतिक चक्का जाम हमने। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने दरियादिली दिखाते हुए एक दिव्यांग की मदद करने का आश्वासन दिया है। दरअसल शहर से लगे ग्राम केशवपुर निवासी दिव्यांग सुरेश कुमार ने जीवन यापन के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई थी। दिव्यांग की समस्या को देखते हुए कलेक्टर ने मनरेगा के तहत उसे वाटरमैन का कार्य दिया था, जिससे दिव्यांग आसानी से जीवन यापन कर रहा था। लेकिन बारिश के मौसम में मनरेगा कार्य बंद होने की वजह से एक बार फिर सुरेश कुमार के सामने जीवन यापन को लेकर समस्या गहरा गई। वहीं एक बार फिर दिव्यांग मदद की गुहार लगाने कलेक्टर संजीव कुमार झा के पास पहुंच गया। दिव्यांग की समस्या सुनकर कलेक्टर ने उसे आश्वासन दिया कि जीवन यापन के लिए निरंतर उसे मजदूरी मिलती रहेगी। इस पर दिव्यांग सुरेश कुमार ने कलेक्टर संजीव कुमार झा का आभार व्यक्त किया है। मेरा समस्या था कि वही कुछ काम के लिए बोला था, मेरे को तो मनरेगा में काम दिए हैं, लेकिन मैं ये बोला कि सर देखिए मनरेगा का काम बरसात में बंद हो जाएगा तो मेरे को पैसा रुपया कहाँ से मिलेगा और खाने पीने के लिए मेरे को दिक्कत हो रहा है। तो इसी विषय में बोला तो कलेक्टर साहब बोले कि फिर बात करके फिर बोले कि नहीं, तुमको अब हर महीना पैसा मिलेगा, तुम्हारा पैसा नहीं रुकेगा, तुमको काम से कोई नहीं हटाएगा, हमेशा के लिए काम चलते रहेगा तुम्हारा। हाँ, इनका अभी एक दिव्यांगजन है सुरेश कुमार हैं, वो केशवपुर से आए हुए थे। उनको हम लोगों ने उसी गांव में मनरेगा के अंतर्गत जो काम चल रहा है उसमें वाटरमैन के रूप में पानी पिलाने के लिए हम लोगों ने रखा था। उनकी चिंता ये थी कि अभी बरसात आ जाएगा तो मनरेगा के काम बंद हो जाएंगे तो फिर उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो उस संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है कि बरसात में भी मनरेगा में वृक्षारोपण के काम, नर्सरी तैयारी के काम होते रहते हैं और उसमें उनको लगातार मजदूरी मिलती रहेगी और उनका जो भरण पोषण है वो होते रहेगा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 नाबालिग बालिकाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश पुलिस की टीम कर रही है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में बारात में आए 2 नाबालिग किशोरियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में संलिप्त 3 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश सीतापुर पुलिस सरगर्मी से कर रही है। थाना प्रभारी ने जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार सीतापुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर में बीते दिनों जशपुर जिले के पत्थल गांव से बारात आई थी।
बारात में 2 नाबालिग किशोरियां भी शामिल थीं, जिन्हें बिशुनपुर गांव के अनिल, मुकेश, राजेंद्र और एक अन्य युवक ने बोलेरो में बिठाया और जंगल की तरफ ले गए, जहां आरोपियों द्वारा दोनों नाबालिग बालिकाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बारात से लौटने के बाद किशोरियों ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इस पर परिजनों ने पत्थलगांव थाने में मामले की शिकायत की, जहां पत्थलगांव पुलिस ने 0 पर अपराध कायम कर डायरी संबंधित थाना सीतापुर को प्रेषित किया। वहीं इस मामले में कार्यवाही करते हुए सीतापुर पुलिस ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक रिमांड से जेल भेज दिया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस की टीम कर रही है। सरगुजा जिले में स्कूल शिक्षा का नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। शिक्षा विभाग द्वारा नए सत्र के लिए संपूर्ण तैयारियां की गई हैं। वहीं नए सत्र के शुरू होते ही 100% शिक्षक भी स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे हैं। कोरोना काल के बीच सरगुजा जिले में स्कूल शिक्षा के नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। नए सत्र की शुरुआत होने से पहले शिक्षा विभाग द्वारा संपूर्ण तैयारियां कर ली गई थी। वहीं अब स्कूल खुलते ही 100% शिक्षक भी स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए आगामी आदेश तक छात्रों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध रहेगा। छात्र ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे शिक्षा ग्रहण करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुप्ता ने बताया कि जिले में 161 हायर सेकेंडरी स्कूल, 585 मिडिल स्कूल और 1359 प्राइमरी स्कूल संचालित हो रहे हैं। वहीं प्राइमरी स्कूलों के छात्रों के लिए निःशुल्क वितरण किए जाने वाली पुस्तकें आ चुकी हैं, जबकि 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए पुस्तकों के आने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मध्याह्न भोजन के तहत वितरित किए जाने वाले सूखे राशन का वितरण छात्रों को किया जा रहा है। इसके अलावा इस सत्र में 5 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में छात्रों का प्रवेश प्रारंभ है। वहीं शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मॉडल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जा चुका है। साथ ही प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं नोडल केंद्रों तक पहुंच गई हैं। वहीं मूल्यांकन कार्य भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ओपन स्कूल के हाई एवं हायर सेकेंडरी के छात्रों को प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका के वितरण का कार्य 21 जून से प्रारंभ होगा। वहीं ओपन स्कूल के छात्रों को 5 दिनों के भीतर उत्तर पुस्तिका जमा करने का समय दिया जाएगा। अंबिकापुर जिले में नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। नए सत्र में 100% शिक्षकों को उपस्थित होना अनिवार्य है। 100% शिक्षक उपस्थित हो रहे हैं। छात्रों को अभी आगामी आदेश तक नहीं बुलाया जा रहा है। जिले में 161 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, 585 मिडिल स्कूल हैं और 1359 प्राइमरी स्कूल हैं। और वर्तमान में पुस्तकें 9 से 10वीं तक पुस्तकें अभी पहुंच रही हैं। प्राइमरी स्कूल की पुस्तकें आ गई हैं, उनका वितरण छात्रों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।